लास्ट 2 वीडियोस में हमने इफ एंड इफ एल्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। व्हाट इज नेस्टिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग? जब भी किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रखा जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर रखा जाता है, तब हम उसे बोलते हैं नेस्टिंग। सो वी कैन हैव इफ एल्स स्टेटमेंट्स इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ इफ्स। सो जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर रखते हैं तब उसे बोला जाता है नेस्टिंग। जब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एनी नंबर ऑफ दिस स्टेटमेंट्स कैन बी नेस्टेड इनटू वन अनदर एंड इंडेंटेशन इज द ओनली वे टू फिगर आउट द लेवल ऑफ नेस्टिंग। सो जब भी हम नेस्टिंग ऑफ इफ्स करते हैं तब एक लेवल बन जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड्स का, एंड उन लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। बाय द वे नेस्टेड इफ कंफ्यूजिंग है, सो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपको अगर इसकी जरूरत है तो आप नेस्टेड इफ का फायदा उठा सकते हैं। ये नेस्टेड इफ का सिंटैक्स है, कुछ इस तरह से हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ का। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इफ स्टेटमेंट लिखा है, उसके सामने एक कंडीशन है। ये कंडीशन आइदर रिटर्न करेगी ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये है इफ ब्लॉक, दैट इज द इंडेंटेड स्टेटमेंट्स। देन ये है एल्स ब्लॉक, ये एल्स एसोसिएटेड है विद दिस इफ। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप किया जाएगा। सपोज ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन इवैल्यूएट होती है ट्रू में। ट्रू होने के बाद जो कंट्रोल है इस स्टेटमेंट पे आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और बाद में हमें यहाँ पे फिर इफ स्टेटमेंट मिल रहा है। इफ के अंदर मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा है, सो ये नेस्टेड इफ है। इस इफ के सामने एक कंडीशन है, ये भी कंडीशन आइदर ट्रू रिटर्न करेगी और फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट कंट्रोल एल्स पे आ जाएगा, और एल्स में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। सो इस पूरे को नेस्टेड इफ एल्स बोला जाता है, क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स दिया है। ये कंडीशन ट्रू होने पर जरूरी नहीं है कि सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ये जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे ये और ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स है ये डेफिनेटली एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे जो लेवल फॉर्म हुआ है वो है फर्स्ट लेवल। सो आपको नेस्टेड इफ में भी इंडेंटेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेंटेशन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। चलिए नेस्टेड इफ को एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं। हियर आई हैव रिटन अ प्रोग्राम फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट फंक्शन का यूज किया, यूजर को मैसेज दिया एंटर अ नंबर। सो यूजर जो भी एंटर करेगा उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, क्योंकि यूजर जो एंटर करता है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। सो यहाँ पे मैंने फ्लोट फंक्शन का यूज किया है, एंड जो यूजर एंटर करेगा उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मैंने असाइन किया है विथ वेरिएबल नम। ऑन लाइन नंबर 3 मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। इफ के आगे मैंने कंडीशन दी है नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सपोज यहाँ पे यूजर 5 एंटर करता है, सो नम में आ जाएगा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। कंडीशन ट्रू होने के बाद जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट इफ ब्लॉक में आ जाएगा। सो यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर पाइथन इंटरप्रेटर को दूसरा इफ स्टेटमेंट मिलेगा, और उसके आगे कंडीशन नम इज इक्वल टू 0, और नम में 5 है, 5 इक्वल 0, ये कंडीशन फॉल्स है। सो ये जो प्रिंट है नंबर इज 0, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और डायरेक्ट जो कंट्रोल है एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव। अगर यूजर 0 एंटर करता है तो कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद ये कंडीशन ट्रू बन जाती है, और तब नंबर इज 0 प्रिंट होगा, और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नंबर इज 0 एंटर करने के बाद। यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स दिया है, एंड इसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ्स। और ये इफ एल्स कब एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसे बोला जाता है नेस्टेड इफ ब्लॉक।
हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कितने भी इफ एल्स दे सकते हैं, कितने भी इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे हमने इफ के अंदर एक ही इफ एल्स दिया है, सो लेवल ऑफ नेस्टिंग 1 है। अगर इस इफ के अंदर भी हम इफ एल्स देते हैं यहाँ पे इसके बाद, तो नेस्टिंग बढ़ जाएगी, नेस्टिंग 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड इफ की। अगर इफ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट इस कोलन के सामने लिख सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट किया, सेव करता हूं और रन करता हूं, ये एब्सोल्यूट फाइन है। यहाँ पे मुझे मैसेज मिलेगा एंटर अ नंबर, सो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ सपोज 11, एंटर करता हूँ, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बात करते हैं वन लाइन इफ एल्स के बारे में, कैसे हम इफ एल्स को एक लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि इफ एंड एल्स ब्लॉक में एक एक स्टेटमेंट्स होना चाहिए। अगर 2 और मोर स्टेटमेंट्स है तो आप एक लाइन में नहीं लिख सकते इफ एल्स को। इफ एल्स को एक लाइन में लिखने के लिए आपको सबसे पहले इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो लिखना है, वो है प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और उसके बाद आपको लिखना है इफ कीवर्ड, और इफ के बाद लिखनी है कंडीशन। सो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि a इज ग्रेटर देन b। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो प्रिंट करो हेलो। a में क्या वैल्यू है, a में 2 है और b में 10 है। 2 इज ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स है तो ये हेलो प्रिंट नहीं होगा, मुझे एल्स कंडीशन देना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एल्स, और प्रिंट लिखने के बाद जो भी मुझे एल्स कंडीशन पे एग्जीक्यूट करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है प्रिंट बाय। सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे बाय प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट था उसको सबसे पहले लिखा प्रिंट हेलो, इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर a इज ग्रेटर देन b होता है तो प्रिंट करो हेलो, अगर नहीं होता है तो प्रिंट करो बाय। सो इस वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।